रिपीट अगेन, ठीक है, फॉर द रिकॉर्डिंग, ठीक है। आई रिपीट अगेन। नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग कि कल हम लोगों ने बहुत ट्रेडिशनल वे से जो है, ठीक है, ये कैलकुलेशंस किए थे, आज फंक्शंस के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। सो इफ आई क्लिक ऑन इक्वल टू साइन, ठीक है, एक तो वे है कि तुम खुद बाय हार्ट कर लो फॉर्मूला जो भी यूज होने वाला है, ठीक है। नहीं बाय हार्ट हो रहे, फॉर्मूला सेक्शन है यहाँ पे, जब भी इक्वल टू दबाओगे कुछ एक्सेल्स में, जब भी इक्वल टू दबाओगे तभी ये फॉर्मूला सेक्शन पॉपअप होगा, ठीक है। विदाउट फॉर इक्वल टू नहीं दबाओगे तो कभी कभी फॉर्मूला सेक्शन एक्टिव नहीं होगा कुछ लोगों के लैपटॉप एक्सेल में, ठीक है। मेरे इसमें तो बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन में ये सेटिंग है वो चालू करने के लिए, यू कैन डू इट, बट हाँ, अगर किसी को नहीं आ रहा है फॉर्मूला वाला ऑप्शन, ठीक है, इक्वल टू दबाओ और ऑटोमेटिक फॉर्मूला का वो जो है वो पॉपअप आ जाएगा। हियर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज, अपने काम का है मैथ वाला, ठीक है। मैथ्स के अंदर जो है, ठीक है, यहाँ पे एक सम नाम का ऑप्शन है, ठीक है। सम के ऊपर क्लिक कर लो, ठीक है। ऑटोमेटिकली दिस हैज डिटेक्टेड कि ऊपर में जो है, ठीक है, कुछ 5 न्यूमेरिकल वैल्यूज है, मैं उसका सम कर सकता हूँ। कहीं और पे उसको वैल्यूज दिख रहे क्या न्यूमेरिकल? नहीं दिख रहे, ठीक है। सो दिस हैज ऑटोमेटिकली पॉप्ड अप अ फंक्शन आर्गुमेंट विंडो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये फंक्शन आर्गुमेंट विंडो जो है, यहाँ पे तुम्हें बताता है कि मैं किस चीज के ऊपर सम का ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तुम एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, चाहिए तो तुम रैंडम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बट फिर वो जो है उसी को रेफर करेगा, अपने को तो बस यहाँ पे रेफर करना है, ठीक है। सो दिस इज आर राइट फंक्शन आर्ग्यूमेंट, तो ये सिलेक्ट करके, ठीक है, एंटर मारो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये इसका डेफिनेशन दे रहा है कि ये सम फंक्शन करता क्या है, ठीक है। नंबर टू, कभी भी जो है यहाँ पे सम फंक्शन में जो है, ठीक है, दो कॉलम्स के बीच में, मतलब ये एक कॉलम और ये एक कॉलम का एडिशन करना है, यूज नंबर टू। अभी हम लोग जो है एक ही कॉलम का कर रहे हैं तो अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लिक ओके, तो वो ऑटोमेटिकली सम फंक्शन जो है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग? सम फंक्शन मैंने कैसे ढूंढा, समझा सबको? ठीक है। तो यू कैन जस्ट गो एंड लुक इनटू सम फंक्शंस ओवर हियर, ठीक है। अभी यही सेम फंक्शन जो है मुझे यहाँ पे भी ड्रैग ये यूज करना है, तो मैं सीधा ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो वो सम फंक्शन अपने आप यहाँ पे ड्रैग हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है, ठीक है, ये वाला है तो मैं पूरा हटा देता हूँ, ये सेल को जो है क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। डू आई हैव एनी फंक्शन ओवर हियर? नो, आई विल जस्ट क्लिक, ठीक है। मैं ड्रैग कर लिया, उसने ऑटोमेटिकली जो है वो टोटल यहाँ पे ले लिया, ठीक है। so this is how you calculate the sum function, ठीक है। एनी डाउट इन सम फंक्शन? किसी को कुछ डाउट? ये ज्यादा इजी है ना, सीधा उसको रेफरेंस दे दो कहाँ से ये कर रहे हैं, ठीक है। अदर वे राउंड, अगर कभी कभी जो है ये सम फंक्शन क्या है, वापस से वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो दिखना है, यहाँ पे एक एफ का बटन दिख रहा है सबको? कैन यू सी हियर अ बटन विच इज सेइंग एफ, ठीक है। क्लिक ऑन एफ, ठीक है। तुम्हें तुम्हारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट है कि वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो पहले ही आता है क्या, बाद में आएगा क्या, नहीं आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। whenever you click on this fx button, ठीक है, इट्स द फंक्शन आर्ग्यूमेंट बटन itself, ठीक है। अगर कोई पूछता है ये fx बटन क्या है फॉर्मूला पे, तो तुम बोल सकते हो ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो का बटन है, ठीक है। तो ये तो हो गया सम के बारे में, ठीक है। नाउ आई देर आर सम मोर मैथमेटिकल फंक्शंस जो यूज होते डेटा एनालिसिस, डेटा मतलब स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। एक तो है मैक्सिमम वाला, ठीक है। मैक्सिमम वाला जो है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ आई वांट टू गेट द मैक्सिमम और द हाईएस्ट नंबर फ्रॉम द सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट में जो है सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है वो निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, आई गो ओवर हियर, फंक्शन आर्ग्यूमेंट का जो भी पहला स्टेप है, इक्वल टू दबाया मैंने, ठीक है। फॉर्मूलाज में जाओ, मैथ्स में जो है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ मैथ्स के फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम इज नॉट अ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। वो क्या है तुम्हारा स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, पढ़ा रहेगा ना स्कूल में स्टैटिस्टिक्स वगैरह, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स में जाओगे ना, उसके से रिलेटेड सारे फंक्शंस आएंगे, ठीक है। फॉर्मूला टैब, मोर फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे जो है मीन है,
ठीक है, और मैक्स भी रहेगा, ये देखो ये मैक्स है, ठीक है, कैन यू सी हियर अ मैक्स, ठीक है, मैक्स दबाओ, ठीक है। अभी उसने जो है B2 से B9 को रेफर कर लिया, उसके ऊपर जो है उसको पता चला कि इतने सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज है, अभी वो B2 से B9, बट डू आई नीड टू रियली सर्च फ्रॉम B2 टू B9? मेरे को तो सिर्फ B2 से B6 करना है। अगेन गो ओवर ये, क्लिक ऑन दिस एरो, ठीक है, सिलेक्ट कि तुम्हें कौन सा वाला जो है किसमें मैक्सिमम नंबर ढूंढना है कॉलम में, ठीक है। उतना आर्ग्यूमेंट पास होने के बाद एंटर दबाओ, ठीक है, क्लिक ओके, ठीक है, तुम्हें जो है मैक्सिमम नंबर जो है इसमें से मिल जाएगा। समझा सबको? 1 मिनट देता हूँ, मिनिमम वाला भी कर लो। मिनिमम वाला कैसे करते हैं देख लो। चलो आई विल ओनली डू इट फॉर यू गाइस, ठीक है। क्लिक ओके, गो इनटू मोर फंक्शंस, गो इनटू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें मेन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसको जो है प्रॉपर सेल रेफरेंस देना पड़ेगा, ये वाले इसमें जो है मिनिमम ढूंढ बाबा हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला का रिजल्ट भी बता देता है पहले ही, ठीक है, क्या है क्या नहीं। क्लिक ऑन ओके, दिस विल गिव द मिनिमम अमाउंट जो है माउस का 40 रुपीज, ठीक है। राइट और रॉन्ग बराबर है ना? ठीक है। एंड एक और इम्पोर्टेंट जो तुम यूज करोगे एज अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है, वो होगा एवरेज फंक्शन, ठीक है। क्या है वो? एवरेज फंक्शन, ठीक है। एवरेज भी जो है स्टैटिस्टिक्स में ही यहाँ पे एक ऑप्शन है एवरेज का, ठीक है। आई वांट कि मेरे पास एवरेज क्वांटिटी सोल्ड कितना है, ठीक है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके दबा लिया, ठीक है, वो 9.4 बता रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट इसमें चाहिए, गो टू होम टैब, ठीक है, यू कैन जस्ट सिलेक्ट कितने जीरोस चाहिए कितने जीरोस नहीं चाहिए, ठीक है, यू कैन इवन कन्वर्ट इट टू अ राउंड फिगर, ठीक है। एवरेज कैसे निकाला समझा सबको? एनी डाउट सो फार? किसी को कुछ डाउट ऑनलाइन? एनीवन एनी डाउट? No, sir. पक्का? Yeah. ओके। ये तो इसके रिलेटेड चीजें हुई, ठीक है, कि हाउ यू कैन डू, ठीक है। अ, अ, इसके बाद, ठीक है, कुछ रह गया है क्या? हाँ, एक और फंक्शन है, ठीक है, काउंट। काउंट फंक्शन जो है, ठीक है, बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल के अंदर, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी जो है डेटा क्लीनिंग का जो एक पार्ट रहता है ना, यू वुड हैव हर्ड कि डेटा एनालिस्ट लोगों को डेटा यूज करने से पहले उसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लीनिंग अ डेटा? मतलब उसका झाड़ू लेके साफ सफाई नहीं करते हो, ठीक है, उसको जो है रेडी करना रहता है, ठीक है। सो वुड यू लाइक एनी मिसिंग रो और मिसिंग कॉलम और मिसिंग सेल, ठीक है। तुम्हारे पास जो है, ठीक है, एक सेल्स का डेटा है और पता चला कि भाई क्वांटिटी सोल्ड तो है बट उसका अमाउंट ही नहीं लिखा है, ठीक है। इज दिस डेटा क्लीन डेटा? इज दिस अ गुड डेटा एग्जांपल? नहीं ना। तो कभी कभी जो है एग्जैक्ट काउंट हमें जो है, ठीक है, रोज से हम निकाल सकते हैं कि भाई इतने रोज तो भरे हैं, ठीक है। बट आर मतलब व्हाट आई मीन टू से कि फर्स्ट रो से लेके 100 वाले रोड तक रोज जो है वहां तक डेटा है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बीच में जो है कुछ रोज ब्लैंक भी हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में काउंट फंक्शन बहुत काम में आता है, ठीक है। काउंट फंक्शन जो है, ठीक है, व्हाट इट डज इज कि यहाँ पे देखो मैं एक और वे कि तुमको फंक्शन का नाम पता है, तुम बता लो उसको, ठीक है। सो व्हेनेवर यू जस्ट क्लिक ऑन काउंट, ठीक है, वो पूछ रहा है वैल्यू 1, तो मैं उसको ये देता है, एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, एंड क्लिक। नाउ इट हैज गिवन मी 5। क्या दिया उसने आंसर में मेरे को? 5। तो ये काउंट जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज ही काउंट करता है, ठीक है। इट जस्ट काउंट्स दी न्यूमेरिकल वैल्यूज। और कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज है? 1 2 3 4 5। 5 है तो उसने मेरे को 5 जो है वो दे दिए, ठीक है। दैट मीन्स आई हैव, मेरे पास 5 रोज थे 5, बट इमेजिन करो कि मेरे को ब्लैंक भी काउंट करना है, ठीक है।
इसमें कोई ब्लैंक है क्या नहीं, ठीक है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को दो ब्लैंक दिख रहे, ये पूरे रो में कॉलम में, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितने ब्लैंक है? दो ब्लैंक है, ठीक है। अगर मेरे को वो भी काउंट करने कि भाई कोई मिसिंग डेटा है या नहीं, ठीक है, मैं ऐसे ले लेता हूँ, इक्वल टू दे दो, ठीक है, काउंट, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो अब ये काउंट ब्लैंक लेता हूँ, और व्हाट आई डू इज कि टिल हियर टू दिस रेंज, यहाँ तक देख कितने ब्लैंक है, ये वाले रेंज तक, ऐसे बोल रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। एंड आई क्लोज इट एंड आई क्लिक द हेड टैब। उसने बराबर आइडेंटिफाई कर लिया कि दो रोज जो है वो ब्लैंक है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मेक अ यूज ऑफ काउंट एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन इन डेटा क्लीनिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप, ठीक है। कोई भी एक्सेल में काम शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि भाई देख लो पहले कोई मिसिंग डेटा है क्या, बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एनी एक्टिविटी ऑन इट, ठीक है। सो वो मिसिंग डेटा कैसे निकालोगे, दिस इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन, प्लीज नोट दिस डाउन। एक्सेल का इंटरव्यू क्वेश्चन है ये कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई एम्प्टी सेल्स, हाउ विल यू आइडेंटिफाई डेटा एरर्स, हाउ विल यू आइडेंटिफाई एम्प्टी एलिमेंट्स इन द एक्सेल शीट, ठीक है। तो काउंट तुम लोग बोल सकते हो कि देर आर फंक्शंस लाइक काउंट एंड काउंट ब्लैंक विच कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एनी एम्प्टी सेल्स इन द डेटा, ठीक है। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट? एनी फंक्शन में डू यू हैव एनी डाउट इन एनी फंक्शन सो फार व्हाट एवर आई हैव टोल्ड No, यू? no, sir. सिर्फ आकाश ही नो पढ़ता है सर। क्या क्लास में, बाकी लोग नहीं है क्या? नो सर, नो सर। सर। ओके, नो सर। No, sir. ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। कुछ छोटा मोटा मैं मिस कर रहा हूँ क्या? यहाँ पे, ठीक है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, तुम जो है इसके लिए एक और भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑटो सम नाम का ऑप्शन है, ठीक है, ऑटो सम। ऑटो सम में ये सब काम होते हैं जो मैंने अभी कम किया, ठीक है। मैंने बोला ना, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एक्सेल, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज करोगे अगर एक्सेल में काम कर रहे हो तो, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तुमको बोला रहेगा कि भाई हाईएस्ट सेल किसका हुआ है महीने में, कौन से आइटम का हुआ है, तो तुम क्या करोगे, जिसका सबसे ज्यादा बड़ा अमाउंट है वही ढूंढने जाओगे, जिसका कम है वो भी ढूंढने जाओगे, ठीक है। एवरेज क्या था वो भी ढूंढोगे, सम क्या था वो भी ढूंढोगे, ठीक है। तो ऑटो सम नाम का ये एक फॉर्मूला के अंदर एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे वो सारे चीजें हो सकती है, ठीक है, जो हमने अभी की है। जस्ट सेलेक्ट एम्प्टी रो, क्लिक ऑन इक्वल टू, गो टू ऑटो सम, ठीक है। उसको एक रेंज दो भाई जिसके ऊपर ऑटो सम करना है, ठीक है। तो वो जो है ऑटो सम कर लेगा, एवरेज कर लेगा, काउंट नंबर कर लेगा, मीन मैक्स, ठीक है। सो जस्ट कीप इन माइंड, ठीक है, दो वे एक्सेल जो है दो तीन वेज ऑफर करता है, वन ऑफ द वेज इज टू यूज ऑटो सम एज वेल, ठीक है। अगर फास्ट करना है काम तो ऑटो सम यूज करने का, ठीक है। लोगों के लिए कुछ भी फास्ट हो सकता है, कुछ लोग याद ही कर लेते हैं ये फंक्शंस, इक्वल टू सम दबाए इमीडिएटली सिलेक्ट द रेंज, ठीक है। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन कि भाई याद ही है तुमको, याद नहीं है, भेजे में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे जाके यूज कर लो वो, ठीक है। नाउ व्हाट I'll do is, ठीक है, I want to teach you how to create charts on Excel, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, चार्ट्स कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। सो मेरे को चार्ट जो है थोड़ा अलग बनाना है, तो आई प्रिपेयर अ न्यू डेटा ओवर हियर, ठीक है। मैं चार्ट के इसमें जो है, ठीक है, हाँ ये वाला जो है मैं यही वाला लेता हूँ कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे मार्च भी देता हूँ। कल वाला मैं बता देता हूँ वापस से, ठीक है, कस्टम वाला कैसे करते हैं। यहाँ पे जाओ, कस्टम में जाओ, उसको वाई वाई बोलो, ठीक है। और सेम चीजें लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तीन ही चीजें लेता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ जैन में लैपटॉप 50,000 के से लूँ, 50,000, ठीक है।
यहाँ पे 70,000, ठीक है, यहाँ पे 80,000। सेल बढ़ रहा है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। इसका भी 60,000 ले लेता हूँ, ठीक है। 40,000, 90,000, 70,000, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नाउ जस्ट सेलेक्ट द डेटा, ठीक है। कहाँ पे गया, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट पे आओ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है चार्ट के लिए। दिख रहा है, चार्ट्स नाम का एक सेक्शन है, ठीक है। आर यू एबल टू सी दिस, ठीक है। कोई जो भी जिस भी टाइप का चार्ट चाहिए, ठीक है, वो चार्ट जो है सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इट विल गिव यू ऑटोमेटिकली अ चार्ट ओवर हियर, ठीक है। चार्ट दे दिया मेरे को। अभी इसने देखो बता दिया मेरे को, लैपटॉप जो है ब्लू में है, मॉनिटर रेड में है, कीबोर्ड जो है ग्रीन में है, ठीक है। उसने मंथ्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, और जिस जो भी नंबर दिए थे उसके अकॉर्डिंग जो है ग्राफ भी उसने क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो इट्स अ हैबिचुअल तो नहीं बोलूंगा, इट्स समथिंग विच विल कम विथ योर एक्सपीरियंस, कि कौन से टाइप के लिए कौन सा डेटा जो है वो यूज, आई मीन कौन से टाइप का जो है चार्ट वो यूज करना चाहिए, ठीक है। जनरली अगर कुछ विथ टाइम कुछ चीज इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, पीपल प्रेफर टू यूज सच एरिया चार्ट्स यहाँ पे जो है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल चार्ट्स। कुछ अभी जैसे ये वाला डेटा था जहाँ पे हम सेल का डेटा दिखा रहे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का, तो लोग प्रेफर करते हैं बार चार्ट यूज करें, ठीक है। अगर किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, ठीक है, किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, जैसे कि अभी मेरे को पास लैपटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इतने चीज है, ठीक है। और इनका सेल अमाउंट का भी मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसका कितना हुआ है। ऐसे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा पाई चार्ट यूज करना चाहिए। नाउ इफ आई क्लिक ऑन पाई चार्ट और मैं 2D चार्ट लेता हूँ, ठीक है। अभी ये थोड़े से नंबर्स छोटे हैं इसलिए वो ठीक से नहीं दिख रहा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये नंबर्स को मैं 500 कर देता हूँ, और इसको जो है मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इफ यू सी, ठीक है, थोड़ा सा वो सही दिखेगा, ठीक है। और ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस पाई चार्ट, और मेरे पास एक इसका ऑप्शन है 2D पाई चार्ट का, ठीक है। हाँ, नाउ दिस 2D पाई चार्ट हैज बीन क्रिएटेड, और वो बता रहा है ठीक से कि भाई कीबोर्ड क्या है, लैपटॉप क्या है, माउस क्या है, ठीक है। आर यू एबल टू सी दिस एवरीवन ऑनलाइन? Yes, sir. समझ रहा है Yes, सब? yes. Yes, sir. तो अगर कुछ चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है जहां पे सिर्फ दो ही कॉलम्स हो, एक जो आइडेंट आई मीन लेजेंड, ये जो है नाम, मॉनिटर, कीबोर्ड, इसको लेजेंड्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो है तुम्हारे वैल्यूज है, ये वाली चीजें। अगर सिर्फ लेजेंड्स और वैल्यू है तो पाई चार्ट यूज करो। मल्टीपल वैल्यूज है, बार ग्राफ, एरिया चार्ट, वो जो स्टैटिस्टिक्स में एक्सपोनेंशियल वाला चार्ट एक होता है ना, लाइन चार्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है, लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट चार्ट्स इन एक्सेल, ठीक है। नाउ एक ये है कि भाई ये चार्ट्स को एडिट भी बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस ब्लू कलर और रेड कलर ओवर हियर टू बी श्योर, वो एलिमेंट उतना सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पे, ठीक है, चार्ट डिजाइन का एक ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है सबको? ऐसे तो वो एक्टिव नहीं होगा, बट वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस चार्ट, वो चार्ट डिजाइन वाला ऑप्शन जो है, ठीक है, वो चालू हो जाएगा। अभी वेन एवर यू राइट आई मीन डबल क्लिक ऑन द पर्टिकुलर बार ग्राफ, ठीक है, एक तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं फिल का, ठीक है, और यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। इफ नॉट, यहाँ पे भी कलर का ऑप्शन है, ठीक है। ये पूरा पैलेट का कलर बता रहा है कि भाई जितने भी ये है, ठीक है। या फिर मेरे को सिर्फ इसका सिंगल का यूज करना है, डबल क्लिक करोगे साइड में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आई गो ओवर हियर, ठीक है, आई चेंज, आई टेक येलो कलर, ठीक है। अभी देखना सबका येलो कलर में चेंज हो गया, ठीक है। सिर्फ जनवरी मंथ का येलो में करके चलेगा क्या? नहीं, वो मॉनिटर तो सब कॉमन है ना, ठीक है। तो देखो उसका पूरा का जो है कलर चेंज हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई दिस, ठीक है।
व्हाट इफ मुझे जो है सिर्फ जैन और फेब का डेटा चाहिए था, मार्च का नहीं चाहिए था, या फिर मोर कॉम्प्लिकेटेड, मेरे को जैन और मार्च का डेटा चाहिए था, फेब का डेटा नहीं चाहिए था, व्हाट विल यू डू इन सच केसेस? ठीक है, नाउ इन सच फॉर सच केसेस, ठीक है, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। अभी तुम लोगों ने इमेजिन कर लो चार्ट बना लिया, ठीक है, इन तीनों को यूज करिए, तीनों मंथ को यूज करके बना दिया। मैनेजर आया बोला अरे नहीं नहीं फरवरी का नहीं दिखाना है बड़े मैनेजर को, उसमें अपने घोटाला किया है, ठीक है, बहुत कम सेल हुआ है, वो मंथ का दिखाना ही नहीं है डेटा। what will you do? Will you delete this chart entirely? No, it's not a good idea or good practice. यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट डेटा का, whenever you click on the chart design you will get this option called select data, ठीक है, click on select data। अभी वो सिलेक्ट डेटा जो है, क्या क्या तुमने डेट रेंज सिलेक्ट किया है वो बता रहा है, देखो वो एक्टिव हो गया है, ऐसे घूम रहा है, वो चीटियों की तरह दिख रहा है, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द एक्टिव सिलेक्शन, ठीक है। आइदर यू जस्ट डीसिलेक्ट फेब्रुअरी फ्रॉम हियर, ठीक है, और ओके दबा दो, फेब्रुअरी का डेटा जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। आइदर यू कम बैक अगेन, ठीक है, यहाँ पे जाओ, ठीक है, पहले ये इतना सिलेक्ट कर लो, डेटा सिलेक्ट हो गया, प्रेस कंट्रोल देन सिलेक्ट दिस डेटा, ठीक है। अभी देख लो वो ऑटोमेटिकली जैन और मार्च जो है वो सिलेक्ट कर ले रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, क्लिक ओके, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अभी यहाँ पे बस एक ड्रॉबैक है, वेन एवर यू डू दिस थिंग, ठीक है, जब तुम चार्ट डिलीट नहीं करते और कुछ डेटा कम कर देते हो, ये फेब्रवरी अभी भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है, जैन दिख रहा है, फेब दिख रहा है, मार्च का दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि फेब में कुछ हुआ था या नहीं, ठीक है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, बट इन रियलिटी हमने फेब का डेटा लिया है क्या, उसको हटा ही दिया ना, तो वो क्या हो जाता है ना, वो सिर्फ एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डेटा के ऊपर से सिलेक्ट करता है ना, तो उसको पहले वाला ही याद रहता है, उसको सेकंड वाला याद देने के लिए उसको थोड़ा सा रीसेट करना पड़ता है, उसको टेक्स्ट एक्सेस बोलो पहले, और वापस से ऑटोमेटिक पे मतलब टेक्स्ट एक्सेस करने के बाद, ठीक है, छोड़ दो वहां पे, ठीक है, उसको थोड़ा मैन्युअली हम लोग कर लेते हैं। देखो अभी सिर्फ मार्च और जान ही बचे जब टेक्स्ट किया था, ठीक है, उसको ऑटोमेटिक डिटेक्शन मत दो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ही रहता है, बट उसको ऑटोमेटिक नहीं दोगे तो फिर ये इस तरीके से जो है वो हटा भी सकते हो डेटा, ठीक है। कळतंय है कसं डेटा सिलेक्ट करायचा? आर यू गेटिंग एवरीवन? हाउ आर वी सिलेक्टिंग डेटा? हाउ आर वी क्रिएटिंग दिस चार्ट? ठीक है, यहाँ पे भी सेम कर सकते हो, कुछ हटाना है, निकालना है, ठीक है, देर आर मल्टीपल चार्ट डिजाइन, ठीक है, तुम लोग तुम्हारे थीम के हिसाब से, अभी मेरे को ब्लैक चाहिए, मस्त दिख रहा है ना एकदम, एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है, यहाँ पे देखो और भी यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, तो हाउ एवर यू वॉन्ट यू जस्ट एडिट इट, ठीक है। ऑनलाइन कळते सगळ्यांना? एनीवन एनी डाउट? Yes, sir. ओके, अटेंडेंस ले लेता हूँ इमिडिएटली, गिव मी योर अटेंडेंस। असं वाटतं शाळेतच आहे ना अटेंडन्स वगैरे, काय करणार पण, भाई ने बोला तो बोला भाई ने बोला करने का तो करने का कौन से पिक्चर का डायलॉग है देखते हो मूवी सब आकांक्षा, Yes, sir. Present. आकाश, भव्य, यस सर। भव्य प्रेझेंट आहे? सर आकाश। अरे आकाश माहिती आहे भाई, मी तुझं लावलं. भव्य आहे का? गुप्ता साहेब गायबच झाले. दीपक आहे, दुर्गा आहे, हरीश, हरीश सोलंके, करुणा नाईक, Yes, sir. निरंजन आहे, प्रसाद, Yes, sir. प्रतीक्षा, Yes, sir. Present. राकेश पठारे, Yes, sir. Hello, hello. रेवन, अरे हो यस। ऐकलं, हॅलो हॅलो करतोय संदीप मिरचंदानी,
Yes, sir. सार्थक आहे. सौरभ जाधव, Yes, sir. शिवम सॉरी शीतल घोगे, Yes, sir. Present. शिवम, Yes, sir. शिवानी, हा शिवानी आहे इथं, वैशाली पण आहे, विष्णू पण आहे, प्रेरणा वानखडे, Yes, sir. निखिल कदम, Present, sir. अथर्व. ओय बाबा, काय गाणे वगैरे लावतायत राव, गाणे ऐकत लेक्चर करतायत. Saurabh Jadhav. अथर्व वानखडे, Yes, sir. Present, sir. कृष्णा पवार, Yes, sir. तर लेफ्ट करू का? कशाला लेफ्ट करायचंय तुला? झालं ना आता. नाही झालं, मी फक्त अटेंडन्स घेतोय. लेक्चर नाही संपला. मंजिरी, अंजिरी, नाजमीन, नाजमीन, शुभम मस्के, Yes, present, sir. दुर्गेश नाईक, अनिकेत मस्के, Present, sir. मोहिनी पाटील, Present. अमर खरात. Yes, yes. हाँ. क्या है ना, वैसे वो लेक्चर के बीच में अटेंडेंस देना तो समझता है कौन सोया है और कौन जगा है. Sir, Snehal Ahire. अरे स्नेहल Hello. आहिरे, तू मागच्या बॅचला नव्हती का? Nine. म्हणूनच तुझं नाव नाहीये. मग ठीक आहे, थांब टाकतो. विच बॅच यू आर इन द सेम बॅच? Ha. Sir, Yash Chavan ban, sir. Sir, 24 फेट का अटेंड किया था मैंने. तो कल बताया क्यों नहीं अटेंडेंस के टाइम पे? तर माझी पण absentee लागली आहे. तुम्ही झोपला होता ना, म्हणूनच अटेंडेन्स नाही लागलं तुमचं. नाही सर, ते म्यूट झालं होतं. म्यूट झालं होतं म्हणून तुला. यश, ठीक है, रुको. कल किसका नहीं लगा अटेंडेंस? प्रसाद आज आणि काल. 10 नंबर. 10. प्रसाद नक्की करतोय का अटेंड तू? दोन हो वेळेस. होतं ना सर काल पण. ठीक आहे. अरे नुसतं जॉईन करून सोडायचं नसतं, ऐकायचं पण असतं. ओके, ठीक है, चलो. नाउ कुछ और ट्रिक्स भी है इसमें, ठीक है. यहाँ पे चार्ट टाइटल दिख रहा है क्या तुमको कुछ? चार्ट टाइटल ये वाले को तो नहीं है, ठीक है. इस वाले को तो इसने ऑटोमेटिक सेल अमाउंट ऐसे डिटेक्ट कर लिया, ठीक है. बट व्हाट इफ आई वांट टू गिव अ टाइटल टू माय चार्ट, ठीक है. एक तो वे ये है, यहाँ पे आओ, डबल क्लिक करो, ठीक है. जो भी टाइटल का नाम है, ठीक है, वो दे दो. मैं बोलता हूँ उसको मंथली सेल्स, ठीक है. या फिर मेरे को ऐसे नहीं करना है, ठीक है. आई वांटेड टू डू इट इन डिफरेंट वे, ठीक है. मेरे को चाहिए कि मेरा चार्ट टाइटल जो है वो डायनामिक हो, ठीक है. इसका मतलब क्या कि अज्यूम करो मैं यहाँ पे भी मंथली सेल ऐसे लिख देता हूँ, मंथली सेल, ठीक है. और whenever you click on this, ठीक है, just go over here, just click here and click this, ठीक है, and click tab. अभी यहाँ पे देखना, ठीक है. चेंज हो गया. जो भी एक्चुअल यहाँ पे जो मैं मेन डेटा को दे रहा हूँ, ठीक है, टाइटल, वही मेरे चार्ट को भी आना चाहिए, ठीक है. कल को मैनेजर ने बोला, अरे ये सेल का डेटा नहीं, कुछ और, ये अलग डेटा है, हमने जो खरीदा है वो उसका डेटा है, ठीक है. तो तुम दो दो जगह पे चेंज करते बैठोगे क्या? ठीक है. व्हाट इफ ये सेम डेटा जो है 50-60 चार्ट्स में भी यूज हुआ गया है, ठीक है.
सो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि तुम हर एक जगह पे जाके जो है चेंज करते बैठो, ठीक है। बेटर जस्ट सिलेक्ट ओवर हियर, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मेरे को करना है, मैंने जो है ठीक है इक्वल टू दबा देता हूँ और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन से सेल के अकॉर्डिंग जो है उसका नाम होना चाहिए। मैं ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, क्लिक ऑन टैब, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो है कुछ भी चेंज करूंगा, मैं क्वांटिटी सोल्ड्स कर देता हूँ, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इंग्लिश, बट चेंज होता है वहां पे भी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। कैसे एडिट करना है चार्ट्स को, कैसे एडिट करना है टाइटल्स को, समझ में आ रहा है? एनीवन एनी डाउट? यहाँ तक समझा? उस पे क्लिक करना है सेल पे वापस और देखो, पहले तो चार्ट टाइटल पे क्लिक करो, ठीक है। फॉर्मूला बार पे जाओ, फॉर्मूला बार पे कुछ नहीं रहेगा, इक्वल टू मारो, इक्वल टू हिट करो, देन सिलेक्ट दिस सेल जिसके अकॉर्डिंग जो है वो चार्ट टाइटल का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। देन जस्ट हिट एंटर या फिर हिट टैब, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो है अगर कुछ चेंज कर देता हूँ, मैं इसको मंथली सेल्स बोल देता हूँ, ठीक है, एंड आई प्रेस एंटर, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझा सबको? ठीक है। एक और चीज बतानी थी, ठीक है। एक ऑप्शन है, अभी ये मेरे को बीच में चाहिए ये वाला, ठीक है, ये टेबल के बीच में चाहिए, ठीक है। एंड मेरा तो ये वाले सेल में, आई डोंट वांट दिस सेल ना, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, क्या है ये? मर्ज एंड सेंटर। जो भी तुम्हारा डेटा का टाइटल ही ये हमेशा मर्ज एंड सेंटर करना पड़ता है तुम्हें, क्योंकि नीचे तो एक्चुअल टेबल है वो ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो ये मंथली सेल्स का है, तो टाइटल जो है हमेशा मर्ज एंड सेंटर करना पड़ता है तुम्हें, और नीचे जो है उसका एक्चुअल जो है वो टेबल रहता हो, ठीक है। तो देखो ये कैसे दिख रहा है अभी, समझा सबको? ठीक है। सिमिलरली मेरे को थोड़ा सा ये ऐसा चाहिए कि थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं, इसका जो है ठीक है ये एरियल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। आता छान वाटते थे जरा, है ना? ठीक है, इसको मैं बैकग्राउंड का कलर भी दे सकता हूँ, ठीक है, कुछ छोटा मोटा कलर दे देता हूँ इसको, ठीक है, पिंक, ठीक है। वैशालीला नाही आवडला कलर सर, मला नहीं आवडत पिंक कलर सर, काय केलं तुम्ही? ठीक है, ऐसा रिएक्शन है उसका, बट मेरे को पसंद है तो मैंने दे दिया उसको पिंक कलर, ठीक है। सो दिस यू कैन डू इन दिस वे। अभी व्हाट इफ ये जैसा मैंने एडिट किया है, मेरे को ये वाले सेल्स भी उसी तरीके से एडिट करना है, ठीक है। इसको जैसे एडिट किया ना, ये 2018, ये एरियल ब्लैक, ये पिंक कलर, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मॅट पेंटर, ठीक है, पेंट ब्रश के साथ, ठीक आहे, घराला रंग नाही द्यायचा। आधी तो सेल सिलेक्ट करायचा जैसे तुम्हाला एडिट करायचा है दूसरा सेल, जिसके जैसे दूसरा वाला सेल एडिट करना है वो पहले सिलेक्ट करो, ये वाला फॉर्मेट पेंटर पे आओ, ठीक है। अभी देखो एक ब्रश वाला आइकन आ गया, ठीक है, जस्ट क्लिक हियर, ठीक है। वो देखो वो भी सेंटर एंड अलाइंड हो गया, ठीक है, सब सेम हो गया उसका, 18 एरियल ब्लैक, ठीक है, बिकॉज आई सिलेक्टेड दिस सेल टू बी इन द सेम वे एज दिस सेल, ठीक है, इसकी वजह से वो वैसा हुआ, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेल अमाउंट को बस ये कर देता हूँ, सेल अमाउंट को जो है मैं बड़ा कर दिया, ठीक है। नाउ यू जस्ट सी ओवर हियर, मैं इसको 14 कर देता हूँ, इसका भी फॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ठीक है मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये दिख रहा है ये कैसे हुआ है, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड आई क्लिक ओवर हियर, ठीक है। वो क्वांटिटी सोल्ड भी उसी तरीके से जो है एडिट हुआ। अगर बहुत सारे ऐसे सेल हर बार एक एक को सिलेक्ट करते ऐसे करते बैठोगे क्या? नहीं, क्या करो, डबल क्लिक करो, ठीक है। पहले सिलेक्ट करो, इसको डबल क्लिक करो, अभी देखो गया क्या फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन? नहीं गया, वापस से एक बार क्लिक किया, फिर ऐसे सारे करते जाओ, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। और वो हटाना रहेगा तो एस्केप दबा देना, ठीक है, वो अपने आप हट जाएगा, ठीक है। यहां तक समझा सबको? एनी डाउट सो फार? नो सर। यू कैन ये कॉलम का कलर भी चेंज कर सकते हो, समझा ना कैसे करने का, ठीक है।
ये एक्सेस का भी हम लोग जो है यहाँ पे जाओ, ठीक है, यू कैन जस्ट सिलेक्ट एनी काइंड ऑफ स्टाइल यू वांट, ठीक है, यू जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे वेन एवर यू राइट क्लिक ऑन दिस, ठीक है, फॉर्मेट एक्सेस के ऑप्शन में जो है तुम्हें अलग अलग टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है, लेबल्स तुम एडिट कर सकते हो, ठीक है, किस उसका क्या पोजीशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, सो यू कैन एडिट दिस अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, सो दिस इज लाइक बेसिक चार्टिंग एक्सेल में एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, एकदम हाई लेवल जैसे पावर बीआई में होता है चार्टिंग, उतना पॉसिबल नहीं है एक्सेल पे, ठीक है, पावर बीआई तो बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, बट एक्सेल जो है, ठीक है, एक बेसिक तुम जो है बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो अभी हमने किया ना चार्ट्स वगैरह, ठीक है, वैसे थोड़े बहुत यूज होता है, ठीक है, so this was about like how you can create charts in Power BI and how you can visualize your data, ठीक है, uh, I think that's it for today, ठीक है, क्या क्या देखा, पहले तो वो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, ठीक है, सम, मीन, एवरेज, काउंट, ब्लैंक, काउंट, ठीक है, हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन, ठीक है, ये एक देखा, हाउ यू कैन क्रिएट चार्ट्स, हाउ यू कैन एडिट दोस चार्ट, कैसे सिलेक्ट करना है चार्ट का डेटा, ठीक है, अभी एक और वे से यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे अभी ये वाला सिलेक्टेड है डिजाइन चार्ट, ठीक है, सिलेक्ट डेटा, आई डोंट वांट प्रिंटर ऑप्शन इन दिस, जस्ट यू कैन डीसिलेक्ट इट, ठीक है, सेल अमाउंट की जगह मेरे को कोई और चाहिए, सेल अमाउंट नहीं चाहिए, मैं प्रिंटर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे को पहले तो ये चाहिए, ठीक है, ओके, एंड देन आई जस्ट गो इनटू क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, ये कर लेता हूँ, एंटर दबा लो, ठीक है, तो वो क्वांटिटी सोल्ड वाला जो है, ठीक है, वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, सो यू कैन जस्ट क्लिक कंट्रोल एंड सिलेक्ट द डेटा रैंडमली अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तुम सिलेक्ट डेटा यूज करके जो है तुम्हें जो डेटा दिखाना है, ठीक है, लैपटॉप का नहीं दिखाना है मत दिखाओ, ठीक है, जस्ट सेलेक्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू योर कॉल, ठीक है, सो we saw about charts, we saw how you can format the chart, ठीक है, कैसे तुम अलग अलग चार्ट डिजाइन्स यूज कर सकते हो, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन जस्ट सेलेक्ट एनी काइंड ऑफ चार्ट, ठीक है, देयर आर मेनी ऑप्शंस इन चार्टिंग, ठीक है, सो विथ टाइम तुम्हें समझ में आ जाएगा, कुछ जोग्राफिकल डेटा है, जोग्राफिकल डेटा सिर्फ कंट्रीज और इसका व्हाट यू से कॉन्टिनेंट्स का, ठीक है, तो वो तुम जो है, ठीक है, आयडेंटिफाय कर सकते हो मॅप के ऊपर, ठीक आहे, पुणे शहर टाकले की त्याला कळणार नाही मायक्रोसॉफ्टला, फक्त हे त्याला काय म्हणतात, कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज, ठीक है, उसका तुम जो है मैप बना सकते हो हाई लेवल पे, ठीक है, सो दैट्स इट, लेट मी जस्ट प्लग माय लैपटॉप यार, if anyone has any doubt let me know, I will solve it.